Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic classification of minerals of class 10 geography, chapter number 5. तो मिनरल्स जो हैं उनको हमने कुछ कैटेगरीज में बांटा हुआ है। तो मेन 3 कैटेगरीज में हमने इन्हें बांटा हुआ है। मिनरल्स मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स होते हैं। तो ये 3 मिनरल्स की कैटेगरी हैं। क्या क्या है? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। तो मेटेलिक की अगर हम बात करें तो मतलब ये ऐसे मिनरल्स हैं जो मेटल्स हैं। अब मेटल क्या होता है? तो अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए एक सिंपल सी डेफिनेशन के थ्रू, तो मेटल जो हैं वो ऐसे सॉलिड मटेरियल होते हैं जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मतलब कि उनमें से हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है। इसके अलावा मेटल जो हैं वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, शाइनी होते हैं, थोड़े से चमकीले होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब कि अगर हम मेटल को उस पे मतलब बार बार मारेंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो एक बहुत पतली सी शीट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब नॉर्मली मान लो कोई लकड़ी है, उस पे अगर हम हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, लकड़ी कट करके टूट जाएगी। बट अगर किसी मेटल पे हम हथौड़ा मारते जाएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके एक पतली सी, बहुत पतली शीट में वो ट्रांसफर हो सकता है। तो मेलिएबल मतलब कि एक पतली सी शीट में वो बन सकता है। फ्यूजिबल मतलब कि जो मेटल हैं उनको हम गला सकते हैं, उनको पिघला सकते हैं और उनको दूसरी चीजों के साथ मिला सकते हैं। तो अलग अलग मेटल्स को मिला के अलॉय बनाया जाता है। तो फ्यूजिबल मतलब उनको हमें पिघला के उनको दूसरी चीजों में मिला सकते हैं। डक्टाइल मतलब कि जो मेटल है उन्हें बहुत पतली सी ऐसे तार में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेटल के। जैसे मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं, उनको अगर हम मारें तो टन करके उनमें साउंड आएगी, मतलब उनमें से साउंड निकलती है। तो इस तरीके की बहुत सारी और भी मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेसिकली ऐसे मिनरल्स जिनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जिनमें ये सारे फीचर्स होंगे, उनको हम कह देंगे कि भाई वो मेटल है। अब जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उनको भी हमने आगे 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। फेरस, नॉन फेरस एंड प्रेशियस मेटल्स। फेरस मतलब क्या होता है? फेरस मतलब होता है आयरन। आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम आयरन को किस चीज से डिनोट करते हैं? हम Fe लिखते हैं आयरन के लिए। तो फेरस जो है वो आयरन का ही नाम है। तो ऐसे मेटल्स जो कि आयरन कंटेंट कंटेन करते हैं, जिनमें आयरन कंटेंट है, उनको हम फेरस कहते हैं। इसका एग्जांपल है आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। तो ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें की फेरस पाया जाता है या जिनमें आयरन कंटेंट पाया जाता है। तो ये हो गए मेटेलिक मिनरल्स या फेरस मेटल्स। अगर मेटल्स की दूसरी कैटेगरी देखें तो वो है नॉन फेरस। मतलब ये ऐसे मिनरल्स हैं या ऐसे मेटल्स हैं जो कि आयरन कंटेंट कंटेन नहीं करते, जिनमें कि आयरन प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन फेरस मेटल के। फिर तीसरी जो कैटेगरी है मेटल्स की वो है प्रेशियस मेटल्स। मतलब कि ये ऐसे मटेरियल हैं जिनमें कि वो सारी कैटेगरीज तो हैं जो भी हमने मेटल के लिए जो डेफिनेशन देखी उसको, तो ये मतलब एक तरीके से वैलिडेट करते हैं। वो सारी फीचर्स इन मेटल्स में हैं, बट इनमें आयरन कंटेंट नहीं है और इन्हें हम नॉन फेरस वाली कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। ये बहुत ही प्रेशियस है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा कीमती मेटल्स हैं। तो एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रेशियस हैं। अब अगर हम मिनरल्स की दूसरी कैटेगरी को देखें तो वो है नॉन मेटेलिक। तो नॉन मेटेलिक कौन से मिनरल्स हो गए? जो कि मेटेलिक नहीं है, जिनमें कि वो सारे फीचर्स नहीं हैं जो कि मेटल्स कंटेन करते हैं। ये हार्ड, शाइनी, डक्टाइल, मैलिएबल नहीं होते हैं। ठीक है। अगर हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स का एग्जांपल पढ़ें तो मिका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटेलिक के। अब तीसरी अगर हम कैटेगरी देखें मिनरल्स की तो वो है एनर्जी मिनरल्स। मतलब कि ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी मतलब कि ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये हमें हीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारे घरों में, ऑफिस में हम हीट जो है वो यूज कर पाते हैं इन मिनरल्स की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम घरों में क्या करते हैं, हम चूल्हा जलाते हैं तो एलपीजी का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो सिलेंडर्स हैं उनमें क्या होता है, एलपीजी होता है, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। तो वो क्या है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो क्या कर रहा है, वो हमें एनर्जी दे रहा है, वो हमें हीट दे रहा है। तो ये जो एनर्जी मिनरल्स हैं इनको हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। जैसे कोल जो है उसका इस्तेमाल किस लिए होता है, हम बिजली बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
डायरेक्ट कोल से बिजली नहीं बनती, बट इनडायरेक्टली कोल का इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो मिनरल्स हैं, एनर्जी मिनरल्स, उनको हम ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल की तरह यूज करते हैं। जैसे कार हो गई, कार में हम जो पेट्रोल दे रहे हैं, तो वो पेट्रोल क्या है, वो एनर्जी मिनरल है। ठीक है, और ये तो हमने बात कर ली कि होम एंड ऑफिसेस में ये हमें हीटिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो ऐसे मिनरल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी, हीट और ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल की तरह हेल्प कर रहे हैं, वो एनर्जी मिनरल्स हैं। एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो गया। तो ये था हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स कि हमने मिनरल्स को किन किन कैटेगरीज में बांटा हुआ है। ये जो कैटेगरीज हैं, ये हमने इन मिनरल्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बांटा हुआ है कि भाई ऐसे सारे मिनरल्स जो कि जैसे अभी हमने डिस्कस की मेटल की डेफिनेशन, जो कि हार्ड हैं, शाइनी है, या बाकी सारी चीजें जो हैं जो इसको एक तरीके से सेटिस्फाई करते हैं इस डेफिनेशन को, उनको हमने किस में रख दिया, मेटल में। जो नहीं करते उनको नॉन मेटेलिक में, और जो एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनको हमने एनर्जी मिनरल्स की कैटेगरी में रखा है। तो आई होप कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन है मिनरल्स की वो क्लियर हो गई होगी।